हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा आज हम हिंदी ग्रामर का निबंध है अनुशासन का महत्व। आज हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अनुशासन का महत्व। भूमिका है बेटा, शाब्दिक दृष्टि से अनुशासन का अर्थ है शासन के पीछे, परंतु अनुशासन का पारिभाषिक अर्थ होता है नियमों में बंधकर चलना, ठीक है। अनुशासन का क्या मतलब होता है बेटा? नियमों में बंधकर चलना। उसके बाद है अपने इसी अर्थ में अनुशासन का वास्तविक अर्थ निहित है। यही वह विशेषता है जिसके कारण मनुष्य में और सींग पूंछ से युक्त प्राणियों में कोई अंतर दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है बेटा कि अनुशासन से ही हमें मतलब पशुओं में और मनुष्य में अंतर दिखाई देता है। जीव के विविध क्षेत्रों में आज मनुष्य किसी आचार संहिता का अथवा अनुशासन का पालन नहीं कर रहा है। अगर हम देखें किसी भी क्षेत्र में तो आज मनुष्य किसी भी अनुशासन या आचार संहिता का पालन नहीं कर रहा है। इसलिए जीवन और जीवन मूल्य विघटन की राह पर चल पड़े हैं। ऐसी स्थिति में अनुशासन की स्वयं सिद्धि हो रही है, ठीक है। उसके बाद है बेटा अनुशासन की व्यापकता। संपूर्ण सृष्टि किसी अज्ञात सत्ता के अनुशासन में चलती दिखाई देती है। संपूर्ण जो पृथ्वी है किसी अज्ञान सत्ता के अनुशासन में चलती दिखाई दे रही है। सूर्य चंद्रादि भी अपने निश्चित समय पर उदयास्त होते हैं। पृथ्वी पर एक निश्चित नियम में बंधी अपनी धुरी पर घूम रही है। कहने का मतलब ये है बेटा कि जो चांद है, सूर्य है, ये भी अपने समय पर उदय होते हैं और समय पर ही अस्त होते हैं। और जो हमारी पृथ्वी है ये भी निश्चित नियम में बंधी अपनी धुरी पर घूम रही है। मतलब कि जैसे पृथ्वी घूमती है अपने नियम अनुसार वैसे ही घूम रही है। कहने का मतलब ये है कि बेटा वो भी अनुशासन का पालन कर रही है। प्रकृति के रंगमंच पर ऋतुएं नियमबद्ध होकर ही आती जाती है। ऋतुएं जो हमारी है वो भी बेटा समय पर ही आती जाती रहती है। कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी, कभी बरसात का मौसम। तो ये क्या है? ऋतुएं हैं जो अपने समय पर आती जाती रहती है। प्रकृति की भांति हमारा शरीर भी नियमों में बंधकर ही चल रहा है। जो प्राकृतिक है उसी के भांति हमारा जो शरीर है वो भी नियमों में बंधकर ही चल रहा है। लेकिन मन की जो उड़ान है प्राय नियमों की सीमा को स्वीकार नहीं करती। जो हमारा मन है ये क्या है? नियमों का पालन नहीं करता, ठीक है। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारा मन कैसा है? चंचल है, ठीक है। इसलिए उस पर अंकुश क्या होता है बेटा? रोक लगाने, ठीक है। रोकना, किसी को रोक लगाना, कंट्रोल करना। इसलिए उस पर, किस पर? मन पर रोक लगाने के लिए अनुशासन की आवश्यकता पड़ी। यदि अनुशासन की सभी ही सीमाएं टूट जाए तो जीवन विकृतियों का भंडार बन जाए, ठीक है। अगर अनुशासन की सभी सीमाएं टूट जाती है तो जीवन क्या होगा? हमारा बिगड़ जाएगा। हमारे जीवन में क्या मिलेगा? हमें असफलता मिलेगी। असफलताओं का भंडार हो जाएगा हमारे जीवन में। हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? हमारे जीवन में अनुशासन नहीं होगा क्योंकि आज का काम हम कल पे छोड़ देंगे, कल का काम परसों पे छोड़ देंगे और वो कार्य फिर कभी पूरा होता ही नहीं है। आगे देखो बेटा, विद्यार्थी जीवन अनुशासन की प्रथम पाठशाला। विद्यार्थी का जीवन जो है वो सबसे, उसका जो अनुशासन कहाँ सीखता है? उसकी प्रथम पाठशाला क्या है? पाठशाला है। उसकी प्रथम पाठशाला अनुशासन में रहना वो पाठशाला में ही सीखता है। विद्यार्थी जीवन अनुशासन की प्रथम पाठशाला है। विद्यार्थियों का जो जीवन है और अनुशासन की जो प्रथम पाठशाला वो क्या है बेटा? स्कूल है, हमारी पाठशाला है।
क्योंकि विद्यालय में रहते हुए ही बच्चा सामाजिक अनुशासन का पहला पाठ पढ़ता है। क्योंकि विद्यालय में रहता हुआ ही बच्चा सामाजिक अनुशासन का पहला पाठ पढ़ता है। विद्यार्थी जीवन संपूर्ण जीवन की आधारित है। विद्यार्थी जीवन का संपूर्ण जीवन की आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है? अनुशासन पर आधारित है। फिर है बेटा, प्राचीन काल में इसी का ब्रह्मचार्य आश्रम कहकर पुकारा जाता था। जो प्राचीन काल में इसी को, अनुशासन में रहने को ही ब्रह्मचार्य आश्रम कहकर पुकारा जाता था। प्राचीन गुरुकुलों में अनुशासन का अत्यंत कड़ाई से पालन किया और कराया जाता था। जो गुरुकुल होते थे बेटा, उनमें बड़ी सख्ती होती थी किसको अपनाने के लिए? अनुशासन को अपनाने के लिए। ठीक है, उसमें जो गुरुकुल में जो गुरु होते थे वो भी बड़े अनुशासन में रहते थे, और वो जो विद्यार्थी थे उनको उन पर भी अनुशासन का सख्ती से प्रयोग करवाया जाता था। उनको अनुशासन में रहना सिखाया जाता था। विद्यार्थी किसी साधारण परिवार का हो, चाहे राज परिवार का, गरीब सुदामा हो, चाहे संपन्न श्री कृष्ण गुरुकुल के अनुशासन की अनदेखी का साहस किसी में नहीं होता था। इसमें कह रहा है कि विद्यार्थी किसी, चाहे साधारण परिवार का हो, चाहे राज परिवार से, मतलब कि चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, ठीक है, चाहे गरीब सुदामा हो। और कृष्ण जी ने भी, मतलब उनमें भी इतना साहस नहीं था कि वो अनुशासन की अनदेखी कर सके। जब उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी तो आश्रम में रहे थे, गुरुकुल में रहे थे, तो उन्होंने अनुशासन का पालन करते हुए ही शिक्षा ग्रहण की थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज़ादी के विगत वर्षों में अनुशासन ऐसा टूटा है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। इसमें कह रहे हैं कि हमारा दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद वर्षों में अनुशासन ऐसा टूटा है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। इसका मूल कारण यदि खोजेंगे तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि अनुशासन की पहली पाठशाला की नींव ही खोखली पड़ी है। मतलब कि बच्चे ने शुरू से ही अनुशासन का पालन नहीं किया है। ठीक है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उसकी जो नींव है, जो उसकी जो पहली पाठशाला में जो उसकी नींव है, उसमें उसने अनुशासन का पालन नहीं किया था। छात्रों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता का मुख्य कारण, यूँ तो आज हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासनहीनता का वर्चस्व स्थापित हो चुका है। क्या है? यूँ तो हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, मतलब कि हर क्षेत्र में अनुशासनहीनता का वर्चस्व स्थापित हो चुका है और छात्र जीवन भी इससे अछूता नहीं बचा है। छात्रों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता को ध्यान से देखने पर उसके कुछ मुख्य कारण भी सामने आ जाते हैं कि अनुशासनहीनता का मुख्य जो कारण है वो अब इसमें आगे पढ़ेंगे कि क्या मुख्य कारण है कि अनुशासनहीनता बच्चों में आ गई है। छात्र वर्ग में उत्पन्न हुए अनुशासनहीनता का मुख्य कारण है हमारे राजनेता और हमारी राजनीति। क्या कारण है? मुख्य कारण क्या है? हमारे राजनेता और हमारी राजनीति। राजनीतिज्ञों ने अपने क्षुद्र स्वार्थों को साधने के लिए छात्रों को अपने हाथ का खिलौना बना लिया है। जो हमारे राजनेता है, ये अपनी पार्टी में कैसे बच्चों को लेते हैं? नौजवान बच्चों को लेते हैं। तो इनको कैसा बना दिया? अपने हाथ का खिलौना, अपने हाथ की कठपुतली बना दी कि जैसे राजनेता कहेंगे वैसे ही बच्चे कार्य करेंगे, नौजवान कार्य करेंगे। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि कोमल मन वाले इन छात्रों को वे किस भाड़ में झोंक रहे हैं। मतलब राजनेता को बस अपने काम से मतलब है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि जो कोमल मन के बच्चे कैसे मन के होते हैं, कोमल मन के, कि वो उनको गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। और राष्ट्र के इन भावी कर्णधारों के निर्मल मन में वे कैसा विष घोल रहे हैं। मतलब कि वो नौजवानों के मन में जहर घोल रहे हैं। जिन छात्रों के कंधों
चढ़कर हमारे राजनीतिक सत्ता कुर्सी तक पहुंचते हैं, उसी कंधे को वे कुर्सी पा लेने के बाद धकिया देते हैं। मतलब कि जब वो कुर्सी मतलब अपनी गद्दी पाने के लिए वो नौजवानों का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं उनका, और जब उनको कुर्सी मिल जाती है तो उनको धक्का दे देते हैं। ठीक है, फिर क्या है, उसके बाद है राजनीति और राजनेताओं के अतिरिक्त आधुनिक शिक्षा पद्धति और सामाजिक परिवेश भी विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद है जो राजनीति और राजनेताओं के अतिरिक्त आधुनिक शिक्षा, जो हमारी शिक्षा पद्धति है और सामाजिक परिवेश है, विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता के लिए भी उसको बताया है कि उनमें अनुशासनहीनता उनके कारण भी आई है। आरंभ से ही छात्र शिक्षा का अर्थ नौकरी मानकर चलता है। किसका आरंभ? शुरू से ही जो छात्र विद्यार्थी होते हैं शिक्षा का अर्थ क्या मानते हैं? नौकरी, कि अगर हम पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगी? नौकरी मिलेगी। और शिक्षा प्राप्त कर लेने पर नौकरी नहीं मिलती। अगर हम शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और हमें नौकरी नहीं मिलती तो वह शिक्षा की संस्था और उसके अनुशासन को अस्वीकार कर तोड़ फोड़ के कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है। जैसे कोई विद्यार्थियों को अगर नौकरी नहीं मिलती तो वो कैसे कार्य में लग जाते हैं? तोड़ फोड़, मतलब कि गलत कार्य में लग जाते हैं। इसके अतिरिक्त छात्र अपने सामाजिक परिवेश में नित्य प्रति देखता है और कि राजनीति, धर्म, समाज व अर्थ के क्षेत्र में भ्रष्टाचारी लोग समृद्धि के चरम पर शिखर पर आसीन हैं और तथा उसके पैरों के नीचे से अनुशासन का आधार स्वस्थ खिसक जाता है। वो क्या देखता है? जब उसको नौकरी नहीं मिलती तो वो किस में लग जाता है बेटा? तोड़ फोड़ में लग जाता है, मतलब कि गलत कार्य में लग जाता है। इसके अतिरिक्त छात्र अपने सामाजिक परिवेश में, जो हमारे सामाजिक परिवेश है उसमें देखता है कि राजनीति जो होती है, धर्म, समाज व अर्थ के क्षेत्र में भ्रष्टाचारी जो गलत कार्य करते हैं वो चरम शिखर पर आसीन है, मतलब कि वो ऊंचे पदों पर आसीन है। उसके पैरों के नीचे से अनुशासन का आधार स्वस्थ खिसक जाता है और वो मतलब अनुशासन से परे हो जाता है, दूर हो जाता है और अनुशासनहीनता की ओर मुड़ जाता है। कि वो देखता है कि जो भ्रष्टाचारी जो लोग हैं वो किस पे है? अपनी इतनी उन्नति पा ली है और जो अनुशासन में रहते हैं वो नहीं पाया, उसने उतनी उन्नति नौकरी तक नहीं मिली। उसके बाद है बेटा अनुशासनहीनता दूर करने के उपाय। विद्यार्थी वर्ग में व्याप्त अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए आवश्यक है कि मैकाले की शिक्षा पद्धति मैकाले है बेटा, ठीक है, मैकाले की शिक्षा पद्धति के स्थान पर ऐसी शिक्षा पद्धति को अपनाया जाए जो विद्यार्थी के निजी सर्वांगीण विकास में तो सहायक हो ही साथ ही राष्ट्रीय विकास की भी सहायक बने। मतलब कि ऐसी शिक्षा को अपनाना चाहिए जो विद्यार्थी का संपूर्ण विकास करे और साथ में राष्ट्रीय विकास का भी साधक बने, राष्ट्रीय विकास में भी सहायक बने। आज भारत को नौकरों की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा भारत देश है इसको किसकी जरूरत नहीं है? नौकर की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है स्वावलंबी और अनुशासित नागरिकों की। कैसे नागरिकों की जरूरत है? स्वावलंबी हो और अनुशासित नागरिकों की जरूरत है हमारे भारत देश को। शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त वातावरण को भी बदलना अनिवार्य है। जो शिक्षा का जो क्षेत्र है इसमें के जो वातावरण है इसको भी बदलना अनिवार्य है। शिक्षा का दायित्व केवल ऐसे मेधावी शिक्षकों को सौंपा जाए जो विद्यार्थी के लिए आदर्श सिद्ध हो सके। मतलब कि जो शिक्षा है, शिक्षा का दायित्व ऐसे अध्यापकों को सौंपना चाहिए जो विद्यार्थी के लिए आदर्श सिद्ध हो सके और शिक्षा दान को पवित्र अनुष्ठान के रूप में स्वीकार कर सके। राजनीतिकों को भी चाहिए कि वे देश के विद्यार्थी वर्ग को तबाही की राह पर न धकेले। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो विद्यार्थी वर्ग को पूर्ण अनुशासन की राह पर ले जा सकते हैं। इसमें कह रहे हैं कि जो राजनेता जो होते हैं उनको भी ऐसे विद्यार्थी वर्ग है उनको भी गलत रास्ते पर नहीं धकेलना चाहिए। ठीक है,
और विद्यार्थी वर्ग को पूर्ण अनुशासन की राह पर ले जा सकते हैं। अगर हम ये सारे कार्य करेंगे तो हमारा जो विद्यार्थी वर्ग है ये अनुशासन की राह पर आ जाएगा। उसके बाद है बेटा उपसंहार। आज का विद्यार्थी कल महान वैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनीतिक व कालीविद बनेगा। क्योंकि बेटा तुम क्या हो, विद्यार्थी क्या है, हमारे आने वाला समय है, हमारे आने वाला कल है। क्योंकि आप लोगों में से ही हमारे कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई दार्शनिक बनेगा, कोई हमारे देश की रक्षा करेगा, हमारा फौजी बनेगा। तो इसलिए बेटा कहा है कि विद्यार्थियों को अनुशासन में रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर विद्यार्थी अनुशासन में रहेगा तो वो बहुत उन्नति करेगा। अगर वो अनुशासन में नहीं रहा, अनुशासनहीनता अपना ली उसने, तो वो क्या हो गया, वो गलत रास्ते पे चलेगा, चोरी करेगा, मारधाड़ करेगा, मारपीट करेगा, तो इन रास्तों पर चलेगा। इससे क्या होएगा, वो अपना भी नुकसान करेगा, हमारे समाज का भी और हमारे देश का भी। और जो अनुशासन में रह के कार्य करेगा वो अपनी भी उन्नति करेगा, समाज की भी और हमारे देश की भी उन्नति करेगा। इसलिए बेटा तुम विद्यार्थी क्या है, हमारे आने वाला कल है। तो विद्यार्थी वर्ग को चाहिए कि वह अनुशासन के महत्व को स्वीकार करते हुए अपने व राष्ट्र के भविष्य को संवारने में सार्थक भूमिका निभाए। हर विद्यार्थी को चाहिए कि वो अनुशासन के महत्व को समझे और अपने व राष्ट्र के भविष्य को संवारने में भूमिका निभाए। ठीक है बेटा, इसका क्या है कि इसमें क्या कहना चाह रहा है कि अनुशासन में रहते हुए विद्यार्थियों को काम करना चाहिए, अपने गुरुजनों की बात माननी चाहिए, जैसा वो कहते हैं वैसा ही करना चाहिए, समय पर उठना चाहिए, समय पर खाना चाहिए और समय पर ही अपनी पढ़ाई करनी चाहिए और समय पर ही सारे कार्य करने चाहिए। ठीक है, तो तभी वो बच्चा उन्नति कर सकता है। तो बेटा ये हमारा जो अनुशासन का महत्व है बेटा, ये हमारा निबंध समाप्त हो गया है। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से पढ़ना और सुनना इस वीडियो को। और नेक्स्ट जो कल है बेटा, मैं इसकी पिक आप सबको सेंड करूँगी और आपको उसको नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। अगर इसमें से फिर कुछ समझ में नहीं आए तो बेटा पूछ सकते हो। धन्यवाद।